विजयी योद्धा पहले जीत हासिल करते हैं, फिर युद्ध करते हैं। पराजित योद्धा पहले युद्ध करते हैं, फिर जीत खोजते हैं। जब आप शक्तिशाली हों तो दुर्बल दिखें, और जब आप दुर्बल हों तो शक्तिशाली दिखें। भाग 1। प्रिय दर्शकों, जब भी हम युद्ध के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में तलवारों की खनक, रणभूमि की धूल और वीर सैनिकों की गर्जना की एक विविध छवि उभरती है। ऐसा लगता है मानो युद्ध केवल शक्ति और शौर्य का खेल हो। लेकिन क्या ऐसा सच है? नहीं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान चीनी रणनीतिकार और दार्शनिक सन टीजेड्यू हमें एक बिल्कुल नई दृष्टि देते हैं। उनकी अमर कृति द आर्ट ऑफ वॉर हमें बताती है कि असली युद्ध रणभूमि में नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क में लड़ा जाता है। इस महान ग्रंथ के पहले 3 अध्याय लेइंग प्लान्स, योजना बनाना, वेजिंग वॉर, युद्ध करना, और अटैक बाय स्ट्रैटेजम, रणनीति से आक्रमण करना, किसी भी विजय की असली नींव रखते हैं। यही वो आधार है जो आगे की विजय या पराजय को तय करता है। इन अध्यायों का सार एक ही है, युद्ध रणभूमि में पहुंचने से पहले ही जीत लिया जाता है, यदि हमारी योजना, आकलन और तैयारी सही हो। क्या यह वाक्य हमारी आत्मा को नहीं छूता? क्या यह हमें नहीं बताता कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक गहन, मौन तैयारी होती है? 1. लेइंग प्लान्स, प्रारंभिक योजना और आकलन। सन टीजेड्यू कहते हैं, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, हर युद्ध छल पर आधारित है। यह सुनकर मन में एक पल के लिए ठहराव आ जाता है। छल? क्या युद्ध केवल वीरता से नहीं जीता जाता? यहां सन टीजेड्यू हमें कोई कुटिलता नहीं सिखा रहे, बल्कि एक गहरा रहस्य खोल रहे हैं। वे समझाते हैं कि युद्ध की शुरुआत किसी भी भौतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि एक गहन मानसिक प्रक्रिया से होती है। युद्ध के 5 मूलभूत तत्व हैं जो इसकी नींव रखते हैं। द मोरल लॉ, नैतिक नियम, यह शासक और प्रजा के बीच के गहरे तालमेल को दर्शाता है, जहां लोग अपने नेता के उद्देश्य से पूरी तरह सहमत होते हैं और किसी भी खतरे की परवाह किए बिना उसका पालन करने को तैयार रहते हैं। आधुनिक संदर्भ में यह एक संगठन में नेतृत्व और कर्मचारियों के बीच साझा विश्वास और उद्देश्य को दर्शाता है, जहां हर कोई एक ही लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होता है। हेवन, स्वर्ग, इसमें दिन और रात, ठंड और गर्मी, और बदलते समय और मौसम जैसे प्राकृतिक तत्व शामिल हैं। यह बाहरी, अनियंत्रित परिस्थितियों और बाधाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। आज के व्यवसाय में यह बाजार के रुझानों, आर्थिक चक्रों, तकनीकी परिवर्तनों और नियामक वातावरण को समझने जैसा है। अर्थ, पृथ्वी, यह भूभाग और भौतिक वातावरण से संबंधित है, जिसमें दूरी, खतरा और सुरक्षा, खुला मैदान और संकीर्ण मार्ग शामिल हैं। यह आपके प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, आपूर्ति श्रृंखलाओं, बुनियादी ढांचे और भौगोलिक पहुंच को समझने में अनुवाद करता है। द कमांडर, कमांडर, यह सेनापति के गुणों को दर्शाता है, ज्ञान, ईमानदारी, परोपकार, साहस और कठोरता। एक सच्चा लीडर वह है जो समस्या को सभी कोणों से देखता है और निर्णायक रूप से कार्य करता है, अपनी टीम को प्रेरित और एकजुट रखता है। मेथड एंड डिसिप्लिन, विधि और अनुशासन, इसमें सेना को उसके उचित उपखंडों में व्यवस्थित करना, अधिकारियों के बीच रैंकों का स्नातक, आपूर्ति मार्गों का रखरखाव और सैन्य व्यय का नियंत्रण शामिल है। यह एक मजबूत संगठनात्मक संरचना, स्पष्ट भूमिकाओं और कुशल प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर देता है। सन टीजेड्यू का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, यदि तुम शत्रु को जानते हो और स्वयं को भी जानते हो तो 100 युद्धों का परिणाम कभी भयावह नहीं होगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मंत्र है। आज के युग में यह आत्ममूल्यांकन और प्रतिस्पर्धियों को समझने के महत्व पर जोर देता है, जिससे आप अपनी ताकत का लाभ उठा सकें और कमजोरियों को दूर कर सकें। धोखे का सिद्धांत, जैसे जब हमला करने में सक्षम हो तो असमर्थ दिखना, जब अपनी सेना का उपयोग कर रहे हो तो निष्क्रिय दिखना, आधुनिक व्यवसाय में भी लागू होता है। यह प्रतिस्पर्धियों को गुमराह करने और धारणाओं में हेरफेर करने के बारे में है, लेकिन नैतिक रूप से इसे सकारात्मक धोखे के रूप में देखा जा सकता है, जहां आप बिना नुकसान पहुंचाए या प्रतिष्ठा को धूमिल किए रणनीतिक लाभ प्राप्त करते हैं।
उदाहरण के लिए, एक छोटी कॉफी शॉप ने गुप्त घटक की अफवाह फैलाकर ग्राहकों को आकर्षित किया, जिससे बिना उत्पाद बदले प्रतिस्पर्धी लाभ मिला। यह धोखा देने के बारे में नहीं है, बल्कि कथा और धारणा को आकार देने के बारे में है। 2 वेज इन वॉर, युद्ध का मूल्य और उसकी लागत। दूसरे अध्याय में सन टीजेड्यू एक गहरी और मार्मिक चेतावनी देते हैं, किसी भी देश को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से लाभ नहीं हुआ है। इस एक वाक्य में उन्होंने युद्ध के हर दर्द को समाहित कर दिया है। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते, बल्कि अर्थव्यवस्था भी टूट जाती है, खेत बंजर हो जाते हैं और एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए वे कहते हैं कि युद्ध जल्दी और निर्णायक होना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह सबक कितना प्रासंगिक है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर घंटों बहस करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। सन टीजेड्यू हमें सिखाते हैं कि हर संघर्ष की एक लागत होती है। जब हम किसी विवाद को अनावश्यक रूप से खींचते हैं, तो हम अपनी मानसिक शांति, रिश्तों और संसाधनों को खो देते हैं। 1,00,000 पुरुषों की सेना जुटाने में प्रतिदिन 1000 औंस चांदी का खर्च आता है, जो दर्शाता है कि शक्ति का प्रदर्शन भी अविश्वसनीय रूप से महंगा है। संसाधन प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। सन टीजेड्यू सलाह देते हैं कि घर से युद्ध सामग्री लाओ, लेकिन दुश्मन पर चारागाह करो। इसका अर्थ है कि अपने संसाधनों को बचाते हुए बाहरी लाभों या प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियों का लाभ उठाना। वे कहते हैं कि दुश्मन के प्रावधानों का एक गाड़ी भर अपने 20 के बराबर है, जो इस दक्षता को उजागर करता है। यह आज के व्यवसाय में साझेदारी, अधिग्रहण या ओपन सोर्स टूल का उपयोग करके लागत कम करने जैसा है। 3 अटैक बाय स्ट्रैटेजम, चालाकी से विजय। तीसरे अध्याय का मर्म अत्यंत गहन और भावनात्मक है। सन टीजेड्यू कहते हैं, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। युद्ध की सर्वोच्च कला यह है कि शत्रु को बिना लड़े ही वश में कर लिया जाए। क्या इससे बड़ा कोई और भाव हो सकता है? बिना एक बूंद खून बहाए, बिना तलवार उठाए यदि शत्रु आत्मसमर्पण कर दे, तो उससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? सन टीजेड्यू का मानना है कि दुश्मन के देश को पूरा और अक्षत लेना और उसे नष्ट करने के बजाय एक पूरी सेना को फिर से कब्जा करना बेहतर है। यहाँ वे हमें विजय के 3 स्तर बताते हैं, जो सबसे वांछनीय से लेकर सबसे कम तक हैं। सर्वोच्च रूप, दुश्मन की योजनाओं को विफल करना, शत्रु की रणनीति को उसके निष्पादन से पहले बाधित करना। अगला सर्वश्रेष्ठ, दुश्मन की सेनाओं के जंक्शन को रोकना, शत्रु को अपनी शक्ति को मजबूत करने या अपनी सेनाओं को संयोजित करने से रोकना। अगला क्रम में मैदान में दुश्मन की सेना पर हमला करना, प्रत्यक्ष जुड़ाव, एक कम पसंदीदा लेकिन कभी कभी आवश्यक दृष्टिकोण। सबसे खराब नीति, किलेबंद शहरों को घेरना, अत्यधिक महंगा, समय लेने वाला और महत्वपूर्ण हताहतों का परिणाम। इसका गहरा संदेश है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। आज के दौर में यह बातचीत, रणनीतिक गठबंधन और मनोवैज्ञानिक लाभ के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करने जैसा है, बजाय सीधे टकराव के। यह हमें सिखाता है कि सच्ची जीत वह है जो हमारे दिल और दिमाग से आती है, न कि केवल हमारी ताकत से। स्वयं और शत्रु को जानने का महत्व। इस अध्याय में युद्ध कला के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सूक्तियों में से एक शामिल है। यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं, तो आपको 100 युद्धों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप खुद को जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के लिए आपको एक हार भी झेलनी पड़ेगी। यदि आप न तो दुश्मन को जानते हैं और न ही खुद को, तो आप हर युद्ध में हार जाएंगे। यह सिद्धांत रणनीतिक सफलता के लिए मौलिक है, जो सटीक आत्मधारणा और व्यापक खुफिया जानकारी एकत्र करने पर जोर देता है। आधुनिक व्यवसाय में इसका अर्थ है गहन बाजार अनुसंधान करना और अपनी क्षमताओं का आंतरिक ऑडिट करना। नेतृत्व और राज्य की ताकत। सेनापति को राज्य का गढ़ माना जाता है। एक पूर्ण गढ़ एक मजबूत राज्य सुनिश्चित करता है, जबकि एक दोषपूर्ण गढ़ कमजोरी की ओर ले जाता है। शासक अपनी सेना पर दुर्भाग्य ला सकते हैं यदि वे सेना की क्षमता से अनभिज्ञ होकर आदेश देते हैं या एक राज्य का प्रशासन करने के समान तरीके से सेना को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।
यह आधुनिक नेतृत्व में विश्वास, स्वायत्तता और सूक्ष्म प्रबंधन से बचने के महत्व पर जोर देता है। गहरे भाव और आज के जीवन में प्रयोग। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये शिक्षाएं केवल युद्धभूमि के लिए हैं? नहीं, ये ज्ञान हमारे व्यक्तिगत जीवन, व्यवसाय और समाज में भी लागू होता है। जब हम योजना बनाते हैं, तब हम अपने संसाधनों और कमजोरियों का आकलन करते हैं। जब हम युद्ध की लागत समझते हैं, तो हम अनावश्यक झगड़ों और संघर्षों से बचते हैं। और जब हम चालाकी से विजय की बात करते हैं, तो यह हमें सिखाता है कि दूसरों को परास्त करने से अधिक मूल्यवान है उनका विश्वास जीतना। सन टीजेड्यू के शब्द आज भी गूंजते हैं, He will win who knows when to fight and when not to fight। वही विजयी होगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं। यह एक ऐसी समझ है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। निष्कर्ष, युद्ध से परे जीवन की कला। द आर्ट ऑफ वॉर के पहले 3 अध्यायों से हम यह सीखते हैं कि युद्ध रणभूमि से पहले ही हमारी सोच में जीता जाता है। छल यहां नीचता नहीं, बल्कि रणनीति का एक हथियार है। समय और संसाधन का मूल्य युद्ध से भी बड़ा है। और सर्वोच्च विजय वह है जिसमें खून की एक बूंद भी न गिरे। प्रिय दर्शकों, यही कारण है कि द आर्ट ऑफ वॉर केवल सैनिकों की पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन की कला है। चाहे आप व्यवसाय में हो, शिक्षा में, राजनीति में या व्यक्तिगत संबंधों में, सन टीजेड्यू की शिक्षाएं हमें हर जगह मार्गदर्शन देती हैं।